रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट। एक फोर्स है 100 न्यूटन की, तो एफ कितनी है, 100 न्यूटन की फोर्स है, उसको अप्लाई किया गया है एक स्पैनर के ऊपर, कितने डिस्टेंस से, मोमेंट आर्म कितना है या डिस्टेंस कितना है, वो 10 सेंटीमीटर्स का है। तो आपसे पूछ रहा है कि टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स होता है, एंड टॉर्क को एफ इंटू आर से हम देते हैं, एफ इंटू आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एफ इंटू आर लिखा जाता है। अब अगर मैं गौर करूं तो चॉइसेस यहाँ पे न्यूटन मीटर्स में है, जबकि स्पैनर की लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर्स में है। तो मैं आर को, मोमेंट आर्म को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा, कैसे, 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.1 आ जाएगा। अब टॉर्क आएगा यहाँ पे फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। सो फोर्स है यहाँ पे 100 न्यूटन, मोमेंट आर्म है यहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 न्यूटन मीटर्स पर आ जाएगा। तो 10 न्यूटन मीटर आ गया। अगर किसी को ये 0.1 करने में मसला था तो आर क्या बन रहा है, आर बाय 100 बन रहा है। एफ इंटू आर कर लें आप, एफ कितना है, 100 है, इंटू 10/100 आपका बन रहा था, बेशक यूं कटिंग कर लो 10 आ जाएगा, स्टेप्स बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन सी इज द। तो आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन कहती क्या है, मैं पहले ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर पेपर में से रिलेटेड एमसीक्यू आ जाए तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो ये है कि एनर्जी और मैथ इंटरचेंजेबल है। बेसिकली आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन ये कहती है, जिसमें से ई जो है वो यहाँ पे एनर्जी है, एम जो है वो मैथ है, सी जो है ना, सी के बारे में पूछा तो स्पीड जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, और किस स्पीड से फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ फेंका गया है। मैक्सिमम हाइट वो जो अचीव करेगा वो कितनी होगी, जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगा, हमने ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट जो वो अचीव करेगा वो कितनी होगी। सो एज हमने बतानी है, मैक्सिमम हाइट हमने बतानी है, ठीक है जी। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखूं तो वो क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी इसमें। रीजन, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या आता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एट। या पेपर में कैसे सोचेंगे कि यार फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं, सेकंड लगाऊं, थर्ड लगाऊं। फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एट, सेकंड इक्वेशन है वी आई टी प्लस 1/2 AT स्केयर, थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये विदाउट टाइम है, ये यूज हो सकती है। अब जब एक बॉडी हाइट के ऊपर जाएगी तो मैक्सिमम हाइट पे जब वो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वहां पे जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यही वजह है कि अब वो यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ फॉल करना शुरू करेगी। तो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे जीरो है, जीरो का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली उसको फेंका गया था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा ये, 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या लेनी है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या लेनी है, 9.8 लेनी है। यहाँ पे उसने राउंडेड ऑफ दी हुई है कि आप 10 ले लो। तो जब भी बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है तो जी को माइनस लिया जाता है, और जब टूवर्ड्स आती है अर्थ तो जी को प्लस लिया जाता है, तो जी माइनस आ जाएगा -10। एस यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये हाइट है जो वो अचीव करेगा, तो यह आ जाएगा -20s इज इक्वल टू -20 का स्केयर, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 20 20 के स्केयर के साथ कैंसिल। सो मैक्सिमम हाइट वो 20 मीटर्स की अचीव करेगा। So option B here is the right choice. Question number 4. A 50 kg box is pushed with the force of 100 newtons. एक बॉक्स है जिसका मास है 50 kg, उसके ऊपर फोर्स कितनी लगा रहे हैं, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, वेरी इजी क्वेश्चन। एफ इज इक्वल टू एम ए को यूज करेंगे हम लोग। यूनिट्स के ऊपर सिर्फ गौर करना है कि यूनिट्स ठीक होने चाहिए, ठीक है, यूनिट्स में तो कोई इशू नहीं है। यूनिट्स भी यहाँ पे ठीक है, फोर्स 100 है, मास केजीज में 50 है, एक्सेलरेशन निकालनी है, ए निकालना है। सो 51 जा 52 जा, सो ए आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड के साथ वो एक्सेलरेशन के साथ वो बॉक्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस बॉक्स के अंदर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर्स। आपके फिजिक्स के पोर्शन में स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज पूछी जाती हैं, यूनिट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी तो डायरेक्टेड होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर के पास क्या है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस वेक्टर के पास डायरेक्शन भी है, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी है, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो वेलोसिटी के पास दोनों चीजें होती हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये भी वेक्टर होती है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक डायरेक्शन में ही अप्लाई होती है, डायरेक्टेड होती है। भाई एक बॉक्स यूं पड़ा हुआ है, मैं इसमें यूं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो यूं जाएगी, अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये भी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, तीनों की डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटीज है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जिसमें अगर मैं अभी बात करूं, अभी जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो शो हो रहा है, लेट से 38 डिग्री इस टाइम एम्बियंट फील आ रही है। तो 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। A current of 2 एम्पेयर flows through resistor of 5 ohms। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपर का क्वेश्चन है, पास पेपर्स के। 2 एम्पेयर का करंट है, 5 ohms की रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, पावर कितनी डेसिपेट होगी रजिस्टर में। तो पावर का जो फॉर्मूला है ना वो आपने याद रखने हैं। पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो पावर क्या है, वोल्टेज इंटू करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। तो पावर का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आई स्केयर आर। कैसे आता है वो, वी की जगह पे आई आर पुट कर दो, यहाँ पे वी की जगह पे आई आर पुट करो तो आई आर इंटू आई, आई स्केयर आर हो जाएगा। तो पावर का फर्स्ट फॉर्मूला ये लिखा जा सकता है वी इंटू आई, सेकेंड फॉर्मूला ये लिखा जा सकता है आई स्केयर आर, और थर्ड फॉर्मूला ये लिखा जाता है वी स्केयर बाय आर, वी स्केयर बाय आर। तो थर्ड फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, पावर इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे हमारे पास करंट गिवन है, हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा, आई स्केयर आर को। तो P इज इक्वल टू आई स्केयर आर इज द फॉर्मूला। आई का स्केयर, करंट का स्केयर, 2 एम्पेयर्स का स्केयर हो गया, आर कितनी गिवन है, 5 गिवन है। 2 का स्केयर 4, 4 इंटू 5 करेंगे 20 वॉट्स आ जाएगा। तो 20 वॉट्स इज द आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a satellite revolves around the earth in a circular orbit. If the radius of the orbit is halved, what happens to the orbital speed of the satellite? सो क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ को रिवॉल्व कर रही है, अर्थ अर्थ को रिवॉल्व कर रही है। सैटेलाइट क्या है, रिवॉल्व करती हैं। नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमने खुद भेजी हुई हैं डिफेंस पर्पजेज के लिए, हमने भेजी हुई हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कम्युनिकेशन पर्पजेज के लिए। तो बहुत ज़्यादा यूजेज हैं जिसकी वजह से सैटेलाइट्स को भेजा गया है, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए भेजा गया है, एक्सेट्रा। अब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वापस आता हूं मैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सैटेलाइट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करिए सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है वो तो यही करेगी। इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज हाफ, अगर रेडियस को हाफ कर दिया गया है, अगर रेडियस को हाफ कर दिया गया है तो रेडियस को हाफ करने से क्या होगा। अब ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला है ना वो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर है, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। आर क्या है, वो रेडियस है जिसके अंदर सेटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रही है। तो रेडियस हाफ करने से क्या होगा, स्पीड ऑफ सेटेलाइट के ऊपर असर क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो रेडियस को जब आप क्या करोगे, हाफ करोगे,
ठीक है, तो उससे क्या है कि यहाँ पे r/2 आ जाएगा, r/2 आ जाएगा, और वो r जो है, तो अब क्योंकि स्पीड ऑफ सेटेलाइट बतानी है, तो स्पीड ऑफ सेटेलाइट का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू √gm/r। इसमें से g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। उसका रेडियस ऑफ अर्थ, टोटल रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। अब जब आप r को हाफ कर दोगे, r/2 कर दोगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, r/2 करने से क्या फर्क पड़ेगा, वो r/2 हो जाएगा, 2 नीचे जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये ऊपर जाकर 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा v इज इक्वल टू 2gm/r, अंडर रूट में आ गया। अंडर रूट 2 को सेपरेट कर लेंगे, पीछे वही रह जाएगा √gm/r। √gm/r तो ओरिजिनल उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। सो न्यू वेलोसिटी क्या आ जाएगी, √2 टाइम्स द ओल्ड वेलोसिटी आएगी, ओल्ड वेलोसिटी ऑफ द सेटेलाइट आएगी, ओल्ड स्पीड ऑफ द सेटेलाइट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे √2 के साथ होगा, सो डबल नहीं होगा, √2 का डबल होगा। तो चॉइसेस को करेक्ट कर लो, यहाँ पे टाइपो है कि √2 का डबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम